नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फैमिली डे फिल्म बस आज 30 अगस्त रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो आग लगते हुए देखने को मिली। किसी ने गैस प्रिडिक्ट नहीं कर पाया था कि मार्केट में गैस आज इतनी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। तो जी हाँ गैस, धमाकेदार ओपनिंग के संग आज के दिन में धमाकेदार क्लोजिंग देखने को मिली। तो इसी बीच में गैस एक ग्रुप की बात की जाए उस पर काफ़ी फोकस था, बिकॉज फाइनली गैस बोनस और स्प्लिट की जो न्यूज़ हैं वो हमें देखने को तो मिल चुकी थी, बट यस हमारे सामने गैस जो डेट्स हैं वो भी अनाउंस होते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो जी गैस, आज मार्केट की बात की जाए, अगस्त का महीना हम सब निवेशक के लिए बहुत सुखदायक रहा है। रीज़न साफ, बिकॉज कल के दिन मार्केट बंद है, तो पूरे महीना गैस एफआईएस ने जो बाइंग करी है, तो मार्केट में गैस जो रैली है ये पूरे हद तक विजिबल दिखाई ज़रूर पड़ी है। तो एक स्टॉक के बारे में गैस डिस्कस करना चाहूँगा जिसमें आने वाली कल में भी रैली और कंटिन्यू हो सकती है। तो बहुत लोग बोलेंगे कि सर बहुत डिसेंट मुनाफा में है, तो क्या थोड़ा बुक कर लेना चाहिए या फिर फ्रेश एंट्री करना चाहिए। तो मैं अपनी अनबायस्ड कमेंट्री एज यूजुअल ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले गाइस वॉरेन बफेट सर को हमारा सलाम, उनको बहुत ज़्यादा जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और विश करूंगा दोस्तों कि लॉन्ग टर्म में ये और भी हेल्दी रहे, बिकॉज मार्केट से गैस हमने बहुत ज़्यादा जो ज्ञान है इनसे प्राप्त किया है, सीखा है। तो मार्केट में गैस आपको पता है कि कोई भी ऐसा निवेशक नहीं है जो इनसे परिचित नहीं है। तो ऑफकोर्स गैस सचिन का जन्मदिन है, तो ऑफकोर्स गैस हमारी तरफ से, हमारे एसटीएफएल चैनल की तरफ से गैस इनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या चलते हैं न्यूज़ की तरफ। तो जी गैस, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, बजाज फिनसर्व की बात की जाए, कितना बड़ा गैस वेल्थ क्रिएटर है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। बीच में तो गैस मार्केट में बहुत पैनिक सेलिंग हुई थी, इसकी वजह से गैस बजाज फाइनेंस में और फिनसर्व में अच्छी खासी फॉल देखने को मिली थी, बट यस मार्केट में गैस रिकवरी के बाद इन सब स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी का माहौल हुआ था। तो बजाज फिनसर्व की बात की जाए, पेरेंट कंपनी किसके गैस बजाज फाइनेंस की, हाल फिलहाल में गैस बोनस और स्प्लिट की एक्सक्यूशन हमें देखने को मिली थी, जहाँ पे गैस जो फेस वैल्यू 5 है ये टूट के 1 में हो जाएंगे, और रही गैस उसके अतिरिक्त 1:1 का बोनस पे अनाउंसमेंट हमें देखने को मिला था। इसका मतलब ये गैस कि अगर आपके पास एक शेयर भी है उसके बदले गैस आपको 10 शेयर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऑफकोर्स अगर आपके पास ये शेयर है तो बहुत ही अच्छी खासी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स जो डेट्स है कैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 14 सितंबर दोस्तों अगर आप देखें इनका रिकॉर्ड डेट हमें देखने को मिल रहे हैं, तो ऑफकोर्स रिकॉर्ड डेट से काम नहीं चलने वाला। उसके एक दिन पहले गैस आपको पता है कि एक्स डेट होते हैं 13 तारीख को, और उसके एक दिन पहले अगर आप खरीदते हैं 12 तक, तो ही गैस आप बोनस के लिए और जो स्प्लिट है उसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो गैस जो मैं रेशियो है बता दिया कि एक के बदले 10 मिलेंगे, और जो डेट्स है मैंने उसको बता दिया कि 12 तारीख से अगर आप पहले खरीदते हैं या फिर उस दिन खरीदते हैं तो ही आप एलिजिबल होंगे। लेकिन दोस्तों इधर पे खरीदना है या फिर नहीं खरीदना है उसके ऊपर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। सबसे पहले हमने वॉरेन बफेट सर को सलाम किया, उनकी कामना की, उनकी हेल्थ के लिए, उनको गुड विशेस दी। क्यों दोस्तों? बिकॉज वॉरेन बफेट साहब से हमने बहुत कुछ सीखा है। सीखा क्या है दोस्तों? पेशेंस इज़ द की। और लॉन्ग टर्म में गैस जो पैसे बनते हैं उसकी कुछ बातें अलग होती है, शॉर्ट टर्म में गैस पैसे बना लेंगे लेकिन आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो बजाज फिनसर्व की बात की जाए गैस, आपको पता है कि जब से गैस हमने चैनल स्टार्ट किया था इसको और बजाज फाइनेंस को हमने कितने बार कवर किया था। तो बजाज फाइनेंस की बात की जाए 2000 का दोस्तों जो स्टॉक है अभी के टाइम में 7,500 के आसपास हमें ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। बजाज फिनसर्व की बात की जाए 4-5 का स्टॉक है 17,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो बीच में गैस काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन यस जो गैस हमने लॉन्ग टर्म जो फिलोसफी सीखी, इन्वेस्टमेंट सीखी लेजेंडरी वॉरेन बफेट सबसे, ऑफकोर्स गैस वो बहुत ही कारगर साबित होते हुए देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स गैस ऐसा नहीं कि बोनस और स्पीड की लालच में आपको निवेश कर देना है, बहुत ही भारी भूल करेंगे। लेकिन यस अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करना है तो बजाज फाइनेंस गैस अपने आप में ही लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकता है, बना भी है। तो इसलिए गैस मैं आपको ये सब वीडियो दिखा रहा हूँ जहाँ आपको समझ में आए कि मार्केट में शॉर्ट टर्म पैनिक से अगर आप पेन होकर बेच देंगे या फिर शॉर्ट टर्म मुनाफा बुक कर लेंगे तो गैस 3x 4x के पैसे नहीं बनेंगे। अगर गैस हम लोग पहले ही अगर बजाज फाइनेंस को बेच देते हैं तो ऑफकोर्स मुनाफा तो होता, लेकिन यस कंपाउंडिंग का बेनिफिट गैस लॉन्ग टर्म में हमें देखने को नहीं मिलता। गैस अगर आप देखें तो आज के दिन कल बहुत ही लेट नाइट ये न्यूज़ हमें देखने को मिली थी। तो ऑफकोर्स भारतीय शेयर बाजार में कैसा हमें तूफानी तेजी का माहौल देखने को मिला। इसमें कैसे टॉप गेनर के रूप में बजाज फिनसर्व का नाम हमें देखने को मिल रहा है। बहुत ही कम लोग ऐसे से परिचित होंगे, बिकॉज बहुत लोग बजाज फिनेंस को ही टारगेट करते हैं। बट यस बजाज फिनसर्व की बात की जाए, मैंने आपको साफ साफ बताया है ये गैस बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। साथ ही साथ जो इंश्योरेंस बिजनेस है तो मेरे हिसाब से गैस एक लॉन्ग टर्म पेनिट्रेशन बिजनेस रखता है कंपनी, उसमें भी ज़रूर काम करती है। साल की बात की जाए तो जी गैस बिंग एक बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी, निफ्टी 50 में आने के बावजूद भी गैस जो 5 साल का प्रोफाइल है ये बहुत ही हमें हैंडसम देखने को मिलता है। बीच बीच में गैस गिरावट भी होती है, बट यस इस कंपनी में दम होता है कि आने वाले कल में गैस वो रिकवर हो जाए। मैंने गैस वीडियो क्यों दिखाया कि आपको समझ में आए कि लॉन्ग टर्म में जो कन्विक्शन होती है ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। बिकॉज देखने के लिए तो कैसे दिखाई पड़ता है कि 6 महीना पहले गिरावट हुई थी, बट यस ये पेन गैस अगर आपने सहा है तो ऑफकोर्स वो जो गेन है आपको ज़रूर प्राप्त हो रहे हैं।
बात लॉन्ग टर्म पैटर्न की, तो समझ सकते हैं दोस्तों कि 19,000 के आसपास का स्टॉक चलता था, लेकिन अभी के टाइम में 17,000 के आसपास है। तो बहुत लोग बोलेंगे कि सर बोनस के पहले, स्प्लिट के पहले निवेश करना सही होगा या फिर नहीं होगा। तो जी हाँ गाइस, शॉर्ट टर्म में जो रिस्क टू रिवॉर्ड हमें देखने को मिल रहा है वो फेवरेबल नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में गाइस चाहें तो स्प्लिट के बाद, बोनस के बाद जब प्राइस में करेक्शन अगर होती है, थोड़ी सी मुनाफा वसूली होती है, तो ऑफकोर्स ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी एक टॉप क्लास जेम हो सकती है। की बात की जाए, बहुत ही वेल स्टैब्लिश ग्रुप से बिलोंग करती है। इंडिया के डेमोग्राफी में गैस इंश्योरेंस बिजनेस और जो एनबीएफसी बिजनेस है मुझे काफ़ी फिट दिखाई पड़ता है। रही बात मार्केट कैप की, 2.5 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है, ऑल टाइम है, गैस अभी डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। तो बहुत लोग पूछें कि सर इधर पे प्रॉफिट को बुक करना कैसा सही रहेगा। तो ऑफकोर्स अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं तो मैं बताऊंगा क्या आने वाले कल में रणनीति क्या करनी है। बट यस, अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर है तो मैं उसके ऊपर भी कमेंट दूंगा, बिकॉज स्टॉक अगर आप पी देखें तो बहुत ही रीजनेबल है। अगर आप दूसरे इंश्योरेंस बिजनेस का बजाज फिनसेप को कंपेयर करें, आपको समझ में आएगा कि कंपनी बहुत बड़े वेल्थ क्रिएटर के संग रीजनेबल वैल्यू पे ट्रेड करी। और रही बात आरओई की, ये 12% के आसपास ज़रूर है। कि सेल्स की बात की जाए, कोई खराब दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसके पहले का सेल्स में थोड़ी सा इंपैक्ट था बिकॉज ऑफ कोविड एंड चैलेंजेस लॉकडाउन, लेकिन उसके बाद इस कंपनी ने अच्छा खासा बाउंस भी किया। कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो जी इस कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में, लास्ट ईयर में हाईएस्ट रेवेन्यू के संग हाईएस्ट प्रॉफिट भी पूरे साल भर में ज़रूर दर्ज करके दिखाया था। करना क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मुझे पता है कि बहुत लोगों ने इस मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश की थी। बिकॉज हाल फिलहाल में निफ्टी ने 17,992 का हाई लगाया था, बट बीच में ग्लोबल क्यूज़ की वजह से मार्केट में गिरावट हुई। और जिस तरह से इस मार्केट में एफ की एंट्री फिर से वापस आते हुए देखने को मिल रही है, ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा होगा कि आज के दिन एफ ने कितना माल परचेज किया। आज के दिन कारोबार की बात की जाए, अ काइंड ऑफ मोरोबसो कंडल हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई। और ये बार बार 17,000 के लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर फ्रेश एंट्री करते हैं तो मेक श्योर आर टू आर ये फेवरेबल नहीं है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, थोड़ा सा स्टैगर्ड वे ऑफ बाइंग करें अगर आपको निचले भाव मिलता है। वरना सब चाहें तो स्प्लिट के बाद, बोनस के बाद जब प्राइस करेक्शन हो जाएगा, टुकड़ों में बढ़ जाएगा, तो आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। लेकिन जैसे अगर आपने शॉर्ट टर्म में पोजीशन बनाए हैं, आपकी होल्डिंग कैपेसिटी 3 महीना की है, तो मैं बोलूँगा 50% प्रॉफिट इस भाव में आप बुक कर लें। रही बात 50% की, तब उसको कैरी फॉरवर्ड करें। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीक आने वाला है, उसके वीक में अगर आपको भाव सही मिलता है तो वहाँ पे एग्जिट करने की अच्छी खासा जो मौका है वो बन सकता है। कैसे मेरी जो शॉर्ट टर्म वाले होंगे उनको एडवाइस होगी कि आप 50% प्रॉफिट बुक कर लिए उनके लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म मैंने क्या बताया दोस्तों, एक समय स्टॉक 5,000 के नीचे ट्रेड कर रहा था, बट मैंने क्या बताया, जिन्होंने होल्ड किया, टाइम दिया, पेशेंस दिखाया, 19,000 का भाव हमें देखने को मिला था। बट बीच में कैसे गिर के 11,000 के आसपास भी आया था, फिर नॉट 10,900 के आसपास भी आया था। बट कन्विक्शन इस द कीम, तो बहुत पैसे बने। तो मेरी आपको सलाह ये होगी कि लॉन्ग टर्म अगर आप देखें, आने वाला 5 साल 10 साल, तो छोटा मोटा प्रॉफिट में कुछ रखा हुआ नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म में ऐसे कंपनी को होल्ड करते हैं, अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस में करना है क्या है, बिकॉज बहुत लोग बोल रहे हैं कि एक बहुत बड़ा गैप है 6,000 के आसपास, क्या वो फिल होगा या फिर नहीं होगा। तो जी हाँ, इस मार्केट में आपको पता है कि टेक्निकल 100% राइट नहीं होते, बट यस फंडामेंटल कैसे बहुत ही हद तक हमें कामयाब होते हुए देखने को मिलते हैं। तब कोर्स आज बजाज फिनसर्व भागेगा तो फिनेंस में गैस तेजी आएगी, बिकॉज बजाज फिनेंस और फिनसर्व अपने आप में गैस एक ही चाल पे चलता हुआ दिखाई ज़रूर देता है। तो मैं गैस इस कंपनी के बारे में मैंने बहुत सारी कमेंट्री दी है, तो फालतू का टाइम वेस्ट करना चाहूँगा नहीं। आपके पास ये कंपनी होल्ड करें, बिकॉज होल्ड नहीं करिएगा तो गोल्ड की वैल्यू को समझ में नहीं आएगी। एक बार कैसे 8 का लेवल तोड़ेगा तो 9,000 ऑन द कार्ड देखने को मिल सकते हैं। गैस हर एक गिरावट में, हर 300-500 का फॉल में आप चाहें तो ऐसे जिम को आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बजाज ट्विंस में गैस अगर आपने माल ले रखा है तो कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। रही बात बजाज फिनसर्व के डेट्स की, वो गैस मैंने आपको डिक्लेयर कर दिया कि 14 तारीख को रिकॉर्ड डेट मिल रहे हैं, बट अगर आप 12 तारीख तक खरीदते हैं तो एलिजिबल होंगे। लेकिन यस, मैंने आपको रणनीति बताई है कि बाइंग करना है या फिर नहीं करना है, प्रॉफिट को बुक करना है फिर नहीं करना है, और लॉन्ग टर्म तक रखना है फिर नहीं रखना है। आप इसको वीडियो को फिर से दोबारा देखें, जहाँ पे कुछ समझ में आएगा। करेज, पेशेंस अगर आप मार्केट में रखेंगे तो लॉन्ग टर्म में गैस आपको मार्केट देर या फिर सवेर रिवॉर्ड ज़रूर करेगी। तो मेरे फटाप के लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा, वरना कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।